लोग कितने उदास लगते हैं। दर्द की ओस में धुले चेहरे मकबरों पर की घास लगते हैं। सुबह सूरज किधर से निकलेगा, मैं कदे में कयास लगते हैं। आप भी जिंदगी से आजिज हैं, आप भी देवदास लगते हैं। हाय पलकें लहू लुहान हुई, ख्वाब टूटे गिलास लगते हैं। आप उस शख्स तक नहीं पहुंचे, हां मगर आसपास लगते हैं। जिसमें आंधी है आरजुओं की, लोग उड़ती कपास लगते हैं। पास में आईने नहीं रखते, सुख सभी सूरदास लगते हैं। कत्ल करके किसी का भागे हों, लोग यूं बदहवास लगते हैं। जोगियों का लिबास लगते हैं, लोग कितने उदास लगते हैं। आदमी उदास है। आदमी इतना उदास है कि उसका तथाकथित जीवन तो उदास है ही, उसका धार्मिक जीवन भी उदास है। इसलिए जोगी का लिबास तो उदास आदमी का प्रतीक हो गया। जोगी का तो अर्थ ही हो गया हारा टूटा दुखी, जीते जी मरा हुआ। जिसके जीवन में कोई रस की धार नहीं, मरुस्थल है जो। पर यह बात उल्टी है। योगी के ही जीवन में रस की धार होती और सब मरुस्थल है। योगी के जीवन में ही परमात्मा की झलक होती और योगी के जीवन में ही उगता है अंतर का सूरज। तो योगी के जीवन में तो आनंद होगा, नृत्य होगा, गीत होगा, चाहे तुम पहचान ना पाओ, क्योंकि जिन गीतों को तुम पहचानते हो वैसे गीत वहां ना होंगे। और जिस आनंद को तुमने जाना है वह आनंद तो झूठा है। असली सिक्के वहां होंगे। नकली सिक्कों के तुम आदी हो गए हो तो शायद तुम ना भी पहचान पाओ। मैंने सुना है कि एक बूढ़ी स्त्री अपने बेटे के साथ, बेटा एक चित्रकार था, एक कला प्रदर्शनी को देखने गई। वहां उसने पिकासो की एक बहुत प्रसिद्ध कृति देखी, लेकिन न उसे पिकासो का कुछ पता है, न पिकासो की मूल कृति उसके सामने है। लाखों रुपए की उसकी कीमत है, इसका उसे कुछ पता है। वो अपने बेटे से देख के बोली, ये भी कौन चित्रकार है? मालूम होता है अपने घर जो कैलेंडर टंगा है उसी की नकल इसने की। कैलेंडर पिकासो की इस कृति की नकल है, ये मूल कृति है। लेकिन उस बूढ़ी स्त्री को माफ करना होगा। कैलेंडर ही उसने देखा सदा घर में टंगा हुआ है। अब आज अचानक मूल कृति देखी तो उसे लगती है कि शायद ये कैलेंडर की नकल है। और वो चकित है कि किस नासमझ ने इसको यहां टांगा है। इसको प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है? पहली तो बात नकल, वो भी एक साधारण से कैलेंडर की जो अपने घर में वर्षों से टंगा है। तुमने तो जो जाना है वो नकल है। योगी के जीवन में जो सुवास तुम्हें मिलेगी वो असल है, वो असली सिक्का है। स्वामी राम कहा करते थे, धर्म नगद है और असली सिक्का है। यहां तो सब उल्टा हो गया है। यहां तो तुमने करीब करीब दुख को ही धीरे धीरे सुख मान लिया है। मानो ना तो करो भी क्या, मन को तो समझाना पड़ता है। उदास से उदास आदमी से मिलो, पूछो कैसे हो, कहता सब मजा है, सब ठीक चल रहा है, प्रभु की कृपा। और चेहरा कुछ और कह रहा, आंखें कुछ और कह रही, ओंठ कुछ और कह रहे, शब्द झुटला रहे हैं उसके व्यक्तित्व को। मातमी से मातमी चेहरा भी कहता है सब ठीक है, तुम सब ठीक है। शायद होश में भी नहीं कहते कि तुम क्या कह रहे हो। सब कहां ठीक है? सभी ठीक होता तो फिर क्या कहना था। लेकिन तुम्हारी अड़चन क्षमा करने योग्य है, क्योंकि अगर तुम इसको ही ठीक न मान लो तो जियोगे कैसे, सोओगे कैसे, उठोगे कैसे, बैठोगे कैसे? प्रतिपल कांटा चुभेगा, मुश्किल हो जाएगी जीना।
जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे इसी को सुख मान लेते हैं। हम सब बहुत सुखी हैं, लेकिन सुख की कोई बात नहीं। हम सब बहुत दुखी हैं, लेकिन दुख का कारण ज्ञात नहीं। प्रेमालाप मग्न ये जोड़े चट्टानों की छाहों में, जैसे कोई सत्य खोजता हो झूठी अफवाहों में। कुछ खोखले रिक्त शब्दों का फिर दोहराया जाना, नकली विश्वासों के हाथों बार बार धोखा खाना। तन के भोग कक्ष में कैदी सांपग्रस्त प्यासी रूहें, इन पर कभी किसी बादल का होता दृष्टि निपात नहीं। हम सब बहुत सुखी हैं, लेकिन सुख की कोई बात नहीं। हम सब बहुत दुखी हैं, लेकिन दुख का कारण ज्ञात नहीं। न तो सुख है जीवन में, और न हमने दुख के कारणों में झांकना चाहा है। उसमें भी डर लगता है कि कहीं और झंझट न हो जाए, कहीं दुख के कारण खोजते और दुखी न हो जाएं, तो हम दुख से आंख चुराते। इस बात को ख्याल में लेना। सुख जहां नहीं है वहां सुख मान लेते हैं, जीना तो है किसी बहाने। और दुख जहां है वहां से आंख चुराते, क्योंकि दुख को देखने में डर लगता है कि अगर देखा तो कहीं दुख और ना हो जाए। फिर देखने में सार भी क्या है, तो हम वहां देखते हैं दूर सपनों की दुनिया में, जहां सुख कभी होगा। और यही चूक हो रही है। दुख को गौर से देखो, दुख का कारण मिल जाए तो जीवन में सुख के आने का द्वार मिल जाता है। बुद्ध ने कहा है, दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्त होने का उपाय है, दुख मुक्ति की अवस्था है। इन चार को बुद्ध ने आर्य सत्य कहा है, अत्यंत बुनियादी सत्य। इनसे बुनियादी और कुछ भी नहीं। पहला बुनियादी सत्य दुख है। तुमने तो अभी वही स्वीकार नहीं किया। तुम तो झुटलाए जा रहे हो। तुम तो कहते हो दुख नहीं, सुखी हूं, सब है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं भगवान की कृपा से सब है, बच्चे हैं, पत्नी है, घर द्वार है, धन दौलत है, सब है। मगर फिर मगर क्या? जब सब है परमात्मा की कृपा से, तो अब मगर क्या? कैसा हम झूठ बोले जा रहे हैं। और हम ही झूठ नहीं बोलते, परमात्मा को भी झूठ में घसीट रहे हैं उसकी कृपा से। अगर यही उसकी कृपा है जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, तो फिर उसे कृपालु कहना बंद कर दो। होगी कोई दुष्टता की प्रक्रिया परमात्मा के नाम पर छिपी बैठी, जो तुम्हें सता रही नहीं। लेकिन तुम झूठे हो तो तुम्हारा परमात्मा भी झूठा हो जाता है। तुम झूठे हो, तुम जो छूते हो वही झूठा हो जाता है। और झूठ की पहली सीढ़ी कहां पड़ती? वहीं जहां तुम दुख को दुख नहीं मानते और सुख समझा लेते हो कि सुख है। फिर जब तुम दुख को सुख मान लेते हो, तो तुम एक ऐसी प्रक्रिया में पड़ गए कि अब तुम दुख के कारण कैसे खोजोगे। जब सुख ही मान लिया तो दुख का कारण कैसे खोजोगे? जिसने बीमारी को स्वास्थ्य मान लिया, वो चिकित्सक के पास जाए क्यों? और जिसने बीमारी को स्वास्थ्य मान लिया, वो बीमारी का कारण क्यों खोजे? बीमारी है ही नहीं तो कारण कैसे खोजे? तुमने जहां दुख को इंकार किया, वहीं तुम चूक गए, वहीं से तुम भटक रहे हो, और जन्मों जन्मों में तुमने वही किया है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, पहला आर्य सत्य है, दुख है, इसे झुठलाओ मत, भागो मत, आंख मत मूंदो। आंख मूंदने से दुख मिटेगा नहीं, आंख मूंदने के कारण ही दुख बढ़ता गया है। तुम आंखें मूंदे खड़े हो और दुख बढ़ता चला गया। आंख खोलो, कारण खोजो। दुख है, सुख जरा भी नहीं है। सुख मान्यता है, दुख सत्य है। तो दुख के कारण को खोजो, और उसी के कारण की खोज करते करते तुम चकित हो जाओगे। जैसे ही कारण हाथ में आ जाता है, तुम्हारे हाथ में एक अपूर्व कुंजी आ गई। अब तुम्हारी मर्जी, दुखी होना हो तो हो जाओ, न होना हो तो न हो। कौन चाहे कि दुखी होना चाहेगा? जब समझ में आ जाए कि द्वार कहां, तो कौन दीवार से निकल के सिर तोड़ना चाहता है? लेकिन तुम दीवार को द्वार कहते हो, तो द्वार तुम्हें दिखाई नहीं पड़ सकता। बार बार टकराते हो, फिर भी सजग नहीं होते, चौंकते नहीं। बार बार कोई बहाना खोज लेते हो कि टकरा गए होंगे, कोई और भूल चूक होगी। दरवाजा तो यही है, निकलना तो यही है, निकलना तो यहीं से हो सकता है।
दुख का कारण ख्याल में आ गया तो दुख से मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ गई। अब तुम्हारी मर्जी। और कौन है जो दुख चाहता है? दुख का कारण समझ में आते ही दुख से मुक्ति का उपाय मिल जाता है। दुख मुक्ति का उपाय मिलते ही तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे वो घड़ी आनी शुरू हो जाती। कभी कभी झलक आती, कभी किरण उतरती, कभी देर टिक जाती, कभी थोड़ी और ज्यादा देर टिक जाती, जब सुख होता है। दुख का अभाव सुख है। इस बुद्ध विचार को समझो। बुद्ध कहते हैं दुख निरोध। बुद्ध से लोग पूछते कि मोक्ष में सुख होगा, निर्वाण में सुख तो होगा ना? बुद्ध कहते सुख की बात ही मत करो, इतना ही कह सकता हूं कि दुख नहीं होगा। बुद्ध अद्भुत हैं, क्योंकि बुद्ध जानते हैं तुम इतने बेईमान हो कि तुम निर्वाण में भी सुख खोजने लगोगे। वही तो तुम्हारी संसार की भूल है कि तुम सुख खोज रहे हो। दुख को तो पहचानते नहीं, सुख को खोजते हो। वही तुम्हारी चूक है, वही तुम्हारी फिसलन है, वहीं से तुम गिरे हो, वहीं से तुम गिरते जा रहे हो। अगर तुमसे कहा जाए मोक्ष में सुख है, जैसा कि हिंदू कहते हैं आनंद, जैसा जैन कहते हैं परमानंद, बुद्ध ने नई भाषा खोजी। बुद्ध की भाषा मनुष्य के मनोविज्ञान को जिस ठीक ढंग से पहचान पाई है, वैसी किसी दूसरे व्यक्ति की भाषा नहीं पहचान पाई। बुद्ध ने मनुष्य को सोचकर भाषा निर्मित की। महावीर अपने को देख के बोल रहे हैं। महावीर को आनंद हुआ है तो वो कहते हैं कि मोक्ष परम आनंद की दशा है, लेकिन उन्होंने ये ख्याल नहीं लिया है कि जिस आदमी से बोल रहे हैं उसने तो आनंद जाना नहीं। वो तो आनंद के नाम से सुख समझेगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक सुख खोजता रहा संसार में, अब वो मोक्ष में स्वर्ग सुख खोजने लगेगा, और सुख खोजने में ही उसकी भ्रांति है। इसलिए महावीर की भाषा आदमी को देख के नहीं है, महावीर के अपनी चित्त दशा को देखकर है। बुद्ध की भाषा तुम्हें देखकर है। बुद्ध पागलों की भाषा में बोल रहे हैं, पागलों से बोल रहे हैं, देख के जान के कि तुम किस तरह की भूल कर सकते हो। जैन शास्त्रों में लिखा है कि जब मोक्ष रमणी तुम्हें वरेगी, मोक्ष रमणी, कि जब मोक्ष की सुंदर स्त्री तुम्हारा वरण करेगी। अब बात बिल्कुल ठीक है, कहीं भी भूल चूक नहीं, लेकिन जो रमणियों के पीछे दीवाना रहा है अब तक और फिल्म अभिनेत्रियों के द्वार खटखटाता रहा है, वो तो पढ़ के गदगद हो जाएगा। मोक्ष रमणी, वो क्या समझेगा? उसके सामने कौन सी प्रतिमा उठेगी, कौन सा रूप उठेगा? मोक्ष रमणी। वो मोक्ष में भी वही खोजने लगेगा जो यहां खोज रहा था। नहीं, बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं ऐसा बोला जिसके साथ तुम फिर से धोखा खा सको। बुद्ध की भाषा बड़ी अद्भुत है। बड़ा संयम रखना पड़ा होगा बुद्ध को, क्योंकि मैं जानता हूं कठिनाई कैसी। जब भीतर आनंद बरस रहा हो तब इस बात को सदा याद रखना कि तुमसे आनंद की बात ना की जाए, कठिन है। और जब भीतर सच ही मोक्ष की रमणी के साथ भोग चल रहा हो, तब यह बात बड़ी मुश्किल है कि तुमसे न कही जाए। कभी भूल चूक समय असमय निकल ही जाएगी, लेकिन बुद्ध से ना निकली। 40 साल बोले, लेकिन फूंक फूंक के कदम रखा। महावीर जमीन पे फूंक फूंक के कदम रखते, बुद्ध एक एक शब्द पर फूंक फूंक के कदम रखते। कितनी ही बार पूछा गया और कितने ही ढंग से पूछा गया, लेकिन उन्होंने सदा यही कहा कि दुख निरोध, दुख नहीं होगा, इतना ही तुमसे कह सकता हूं। सुख होगा कि नहीं तुम जानो, मेरी तरफ से इतनी भर पक्की बात है कि दुख नहीं होगा। इसलिए बुद्ध का प्रभाव बहुत समझदार लोगों पर पड़ा, ना समझ लोगों पर नहीं पड़ा। ना समझने ने कहा यह भी कोई लक्ष्य हुआ, दुख निरोध, दुख नहीं होगा, यह बात कुछ जस्ती नहीं, कुछ विधायक। होगा क्या यह कहो ना, नहीं होगा। इधर दुख से परेशान है, तुम कहते हो दुख नहीं होगा। यह लक्ष्य कुछ बहुत हृदय को गदगद नहीं करता, करता है दुख निरोध। कांटा नहीं होगा, घाव नहीं होगा, लेकिन बुद्ध ये नहीं कहते कि फूल खिलेगा, सुगंध होगी, सुवास होगी। बुद्ध ये बात नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं कांटा नहीं होगा, बस इतना ही। अब कांटा नहीं होगा,
इससे मन में कहीं कोई तरंग उठती, कोई लहर उठती? इसको कोई लक्ष्य मान के अपना जीवन समर्पित करेगा? दुख निरोध के लिए कोई साध्य बनाएगा? किसी से तुम पूछोगे क्या खोज रहे हो, तो वो कहेगा मैं दुख निरोध खोज रहा हूं। ये बात कुछ जचती नहीं, दुख निरोध की प्रतिमा बनती नहीं। इसलिए बुद्ध का प्रभाव अत्यंत बुद्धिशाली लोगों पर पड़ा, और जैसे ही बुद्ध विदा हो गए वो प्रभाव क्षीण होने लगा, क्योंकि भीड़ तो बुद्धिहीनों की है। बुद्ध का धर्म इस जगत में सर्वाधिक वैज्ञानिक धर्म था, लेकिन विलुप्त हो गए। इस देश से विलुप्त हो गया जहां पैदा हुआ, क्योंकि इस देश से विलुप्त हो जाने के बहुत कारणों में एक कारण यह था कि इस देश के